बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, महर फ़ातमी क्या है और इसकी कितनी मिक़दार है? खालिद महमूद जौनपुर। देखें, महर फ़ातमी जो है वो मौजूदा वज़न के हिसाब से 1 किलो 530 ग्राम 900 मिलीग्राम, 1 किलो 530 ग्राम 900 मिलीग्राम, यानी कितना हुआ? 1.5 किलो, 1.5 किलो 30 ग्राम 900 मिलीग्राम चांदी। ठीक है, अब कोई इतनी महर रखेगा? एक निकाह हमने पढ़ाया है महर फ़ातमी का, वरना तो एक साहब तो हमने कहा कितना रखें, 500 रख दिए। 500 में तो निकाह ही नहीं होगा। अब यही बता रहे हैं कि कम से कम महर कितनी होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। अब ये 1 किलो 500 ग्राम और 30 ग्राम 900 मिलीग्राम, ये इसका रेट क्या है? बाज़ार में चूँकि चांदी का रेट घटता बढ़ता रहता है, इसलिए जिस दिन निकाह करना हो तो उस दिन सोनार के यहाँ जा कर के करेंट रेट हम मालूम करें कि क्या है। और तोले के हिसाब से ये बनता है 131 तोला 131 तोला, फिर उसमें 25 ग्राम और, तो कितना हो गया? 131 तोला बनता है। अब 1 तोला, पहले की बात है जब हमने मालूम किया था तो उस वक्त 1 तोला जो था वो 800 रुपये का बन रहा था। 1 तोला कितने का था? 1 तोला चांदी 800 रुपये की थी। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो महर फ़ातमी की कीमत 1 तोला अगर 800 रुपये का है चांदी, तो 1,05,000 रुपया बनता था। लेकिन अभी करंट रेट क्या है ये तो मालूम करना होगा। ठीक है, ये हम पहले का बता रहे हैं। जिस वक्त हमने मालूम किया था तो 1 तोला चांदी 800 रुपये की थी। ये तो हो गया महर फ़ातमी। अब ये सुन लें कि अक़ल्ले महर कितनी होनी चाहिए, यानी महर की कम से कम मिक़दार कितनी होनी चाहिए। हदीस के अंदर है, ला महरा लि अक़ल्ला मिन अशरती दराहिम, महर 10 दिरहम से कम महर की कोई मिक़दार नहीं। अगर 10 दिरहम से कम महर है तो वो महर मोतबर नहीं होगी। अब 10 दिरहम कितना बनता है? 10 दिरहम के बक़दर चांदी की जो आज के ज़माने में कीमत है, मिक़दार है, वो 30 ग्राम 618 मिलीग्राम है। 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी है। तो 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी की जो भी कीमत बनती है वो महर की सबसे कम कीमत है, सबसे कम मिक़दार है। अगर उसी हिसाब से देखें जो हमने बताया कि 1 तोला सोना 800 का है, तो उसके हिसाब से 2100 रुपया बनता है। लेकिन आज के हालात में क्या रेट चल रहा है ये तो मालूम करेंगे, उसी वक्त उसका जवाब दिया जाएगा। ये था जो आपने महर बताया कम से कम 2100 रुपया, वो उस हिसाब से मैंने बताया। 2100 रुपया ना लीजिए। देखिए चांदी की जो कीमत है, चांदी है 30 ग्राम 618 मिलीग्राम। जैसे हम पढ़ाने में बताया कि कम से कम 2700 रुपया हो के हिसाब से। अच्छा, 30 ग्राम 618 मिलीग्राम। तो लोगों ने कहा कि नहीं, जितना कहा जा रहा था लिखिए। नहीं, तो आप निकाह ना पढ़ाइए ना, शरीयत के ख़िलाफ़ हम काम नहीं कर सकते हैं। तो या तो आप ही काजी बन जाइए, निकाह पढ़ा लीजिए। ये सबसे बड़ा अलमिया इस मुआशरे का। सबसे पहली चीज़ मस्जिद में निकाह होना चाहिए। बहुत सी खुराफात ख़त्म। ईसाई देखें, ईसाई बादशाह भी होगा ना ईसाई का, चर्च में जाके निकाह पढ़ाएगा। पोप उसके घर नहीं जाएगा निकाह पढ़ाने के लिए। वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं अपने मजहबी उलमा की। आज सबसे बड़ा जो नुकसान इस उम्मत को हो रहा है वो अपने उलमा से हमको दूर किया जा रहा है। कितना कनेक्ट रहते हैं अपने उलमा से, हम बताएं? कितना हम मसला पूछते हैं अपने उलमा से? कभी नहीं पूछते हैं। जिसकी वजह से हमारा टोटल मसला ही गलत चल रहा है। नमाज भी सही नहीं, रोज़ा भी सही नहीं, हत्ता कि कितना बाल साफ़ करना ये भी नहीं मालूम है। और इन चीज़ों में शर्म नहीं है, ये शरीयत की चीज़ें हैं और इसको इसीलिए बताया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकें। अभी एक साहब ने वो वाला मसला सवाल पूछा था, मनी वाला। बताएं कितने लोग ऐसे हैं कि उनके साथ ये मसला पेश आता है लेकिन पूछते ही नहीं है।
जब पूछेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे ये बताइए। तो इन चीज़ों में शर्म नहीं करना है। शर्म किस में करना है? जो गुनाह का काम करते हैं वहाँ शर्म कीजिए। ना महरम को देखने से शर्म कीजिए, लड़की को घूरने से शर्म कीजिए, पोर्न वीडियोस देखने से शर्म कीजिए, नंगी तस्वीरें देखने से शर्म कीजिए, गाना सुनने से शर्म कीजिए। उनसे तो हम शर्म नहीं करेंगे। और जब मसला पूछने होगा तो हम मसला पूछने में शर्म करेंगे। ये शैतान का धोखा है, नूरानी धोखा। ये शैतान अपने धोखे के अंदर फंसा करके हमें आखिरत से गाफिल करता है। इसलिए आप साफ कह दें कि भाई ऐसा है कि आप लोग काजी बन जाइए, खुद निकाह पढ़ा लीजिए, हम शरीयत के ख़िलाफ़ निकाह नहीं पढ़ा सकते। बात साफ कर लीजिए। और जहाँ तक हो सके मैं नौजवानों से कहूँगा, आप अपना निकाह मस्जिद के अंदर कराएं। सुन्नत है मस्जिद में निकाह कराएं। मस्जिद के अंदर निकाह कराएंगे, बहुत सी खुराफात से बचेंगे। और ईसाइयों से कम आप सबक लें कि ईसाई अपने चर्च में जाकर अपने पोप से निकाह पढ़वाते हैं, और हम मुसलमान होकर के अपना निकाह मौलाना साहब से मस्जिद में नहीं पढ़वाते हैं। हम अपनी आर महसूस करते हैं, ज़िल्लत महसूस करते हैं कि मस्जिद के अंदर निकाह होगा। अरे मस्जिद के अंदर अल्लाह का घर है, मस्जिद के अंदर निकाह होगा, सुन्नत है मस्जिद में निकाह करना। अल्लाह उस निकाह के अंदर खैर व बरकत डाल देंगे। नियत करें कि अपना निकाह मस्जिद के अंदर करवाएं।